नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्नोलॉजी अड्डा में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश संबंधित कभी भी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उत्तर प्रदेश के हर एग्जाम में यूपी स्पेशल से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। और जैसे आगामी जो परीक्षा 27 तारीख को होना है जूनियर असिस्टेंट का, उसमें तो 20 नंबर का यूपी स्पेशल है। यूपी पीसीएस में भी यूपी स्पेशल काफी बड़े वेटेज में पूछा जाता है। और उत्तर प्रदेश का सभी परीक्षाओं में यूपी स्पेशल पूछा ही पूछा जाता है। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो लगभग आपका पूरा उत्तर प्रदेश संपूर्ण जानकारी इसमें दी जाएगी और आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कोई भी वीडियो देखने या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है, आप सभी जानते ही हैं। और राजधानी लखनऊ है। कब से लखनऊ राजधानी है, कब से नाम इसका उत्तर प्रदेश है, हम आगे इसमें बात करेंगे। और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। पहले से भी ये राज्य था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब 1956 में आया, 1 नवंबर 1956 से इस राज्य को मतलब संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। इसको आप याद कर लीजिए। जिले कुल 75 हैं, 75 जिले हैं। 4 संभाग है और मंडल 18 हैं। संभाग का मतलब है पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, अवध और बुंदेलखंड। 4 संभाग हैं। जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार 19,98,12,341 है। अभी तो लगभग 24 करोड़ हो चुकी होगी ये 2021 की जनगणना, लेकिन इसका भी डेटा अभी आ नहीं पाया है। थोड़ा हम उत्तर प्रदेश के मैप के बारे में आप देख लीजिए, थोड़ा इसमें समझने की कोशिश करिएगा। इसका बॉर्डर उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से और राजस्थान से, और नीचे मध्य प्रदेश से, और नीचे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता है नेपाल से। तो अगली वीडियो में एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपके 75 के 75 जिले याद होंगे और आपको 18 मंडल भी याद हो जाएंगे, और किस राज्य से कौन कौन से जिले को बॉर्डर लगते हैं इसके बारे में भी बताया जाएगा। चलिए वीडियो में आगे हम बात करते हैं इनके राजकीय चिन्ह। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह आप ये देख पा रहे होंगे। जहाँ भी अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी विभाग में जाते होंगे तो ऐसा आपको साइन बना, सिंबल बना हुआ दिखता होगा। राजकीय चिन्ह है एक वृत्त के भीतर 2 मछलियां और तीर कमान। और राजकीय पक्षी जो हमारा सारस है, सारस वही सारस जो अपने मतलब पार्टनर के लिए अपना प्राण त्याग देता है। अगर उसका पार्टनर मर गया तो भी मर जाता है उसके शोक में। इसको इंग्लिश में क्रॉन्च कहते हैं। राजकीय पशु जो है उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश का, वो बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। और राजकीय पुष्प पलाश है, पुष्प मतलब फूल। और राजकीय खेल हॉकी है। भारत का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और राजकीय पुष्प वहाँ कमल है, यहाँ पलाश है। ठीक है, वहाँ बरगद है, यहाँ अशोक है। वहाँ पर बाघ है और यहाँ बारहसिंगा है। चलिए बात करते हैं आगे। पक्षी में सारस है वहाँ, तो वहाँ मोर है। और वहाँ अशोक स्तंभ है। यहाँ पर एक वृत्त के भीतर 2 मछलियां और तीर कमान है। अब हम बात करेंगे आगे, सामान्य जानकारी थोड़ी देते हैं आपको। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, हमने स्टार्टिंग में ही बताया आपको। राज्य का नाम कब कब कैसे कैसे बदलाव, इस पर हम बात करते हैं। 1836 से इस राज्य का नाम, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था। उसके बाद उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत हुआ 1877 से। उसके बाद 1902 से इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। उसके बाद 1937 में इसका नाम हुआ संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस। उसके बाद 24 जनवरी 1950 से जब देश आजाद हुआ उसके बाद से इसका नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया। और 1 नवंबर 1956 को इसका राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसका अधिनियम बनाया गया और संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसी तरह जैसे राज्य के नाम 1, 2, 3, 4, 5 बार बदले, उसी तरह राज्य की राजधानी भी 4 बार बदली है। 1836 से राज्य की राजधानी आगरा थी और 1858 में प्रयागराज को बनाई गई। फिर 1921 से लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बनाई गई और 1935 से लखनऊ पूर्ण रूप से आज तक राजधानी है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को प्रदेश के 13 जिले, उत्तरी जो पहाड़ी 13 जिले थे उनको काटकर उत्तरांचल बनाया गया, जिसका वर्तमान में नाम उत्तराखंड हो चुका है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर, दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं। उसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल है।
8 जिलों की हम बात करें तो आपको मैप की मदद से अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कौन से 8 जिले हैं वो। तो है शामली है, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़, ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर। ये 8 जिले हैं जो कि एनसीआर में शामिल हैं। फिर से देखिएगा, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़ और ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर। देखिए यहाँ पर भी वही लिखा होगा, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। लेकिन अगर आप मैप से देखते हैं तो आपको जल्दी से याद हो जाता है। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला, तो वैसे 2 प्रधानमंत्री बने जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। पहला किसान नेता चौधरी चरण सिंह और दूसरे बीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने, जो विधानसभा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बने। उनमें नाम है 2 लोगों का, श्री बनारसी दास का एवं श्रीपति मिश्र का। 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री हृदय नारायण सिंह थे। और 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इस समय जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है महाना जी हैं कानपुर से। 17वीं विधानसभा में महिलाओं सदस्य की संख्या 44 थी और विपक्ष के नेता श्री राम गोविंद चौधरी थे। अब प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो 25 फरवरी 1968 को 1968 से 26 फरवरी 1969 तक प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक है, मतलब यहाँ पर विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड है श्री आत्माराम गोविंद खेर के नाम और केसरीनाथ त्रिपाठी के पास। ये 3 बार दोनों लोग विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। और विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या है 404। 403 निर्वाचित किए जाते हैं और 1 मनोनीत किया जाता है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन हुआ था जुलाई 1937 में। उससे पहले हम जान लें, विधान परिषद की संख्या है 100। लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 और विधानसभा में 404 और विधान परिषद में 100। इन्हें आप याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 में हुआ था। और सर्वाधिक विधानसभा वाला सीट, मतलब जिला कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं? तो प्रयागराज है जिसमें 12 सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले हैं श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, जहाँ पर केवल 2-2 सीटें हैं। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ खोला गया? तो बरेली में खोला गया था। राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको याद होना चाहिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक में था और गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तराखंड से आते थे। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह थे। और राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री अगर कोई थी पूरे भारत में, प्रथम महिला मुख्यमंत्री की जब भी बात आए, डायरेक्ट प्रश्न से आता है, तो उसका नाम है सुचेता कृपलानी जी। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल की जब बात आती है तो सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू 1925 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष भी रही थी। राज्य की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क नाइट सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेटर नोएडा में स्थित है। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रथम मुख्यमंत्री तो थे गोविंद वल्लभ पंत और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति, मतलब विधान परिषद में कौन सभापति था? तो श्री चंद्रभाल जी थे। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन थे, जो कि अंग्रेज थे। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, जिसे आपको ज्यादा समझना जरूरी होगा क्योंकि इससे प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं अगर आप किसी भी उत्तर प्रदेश एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। देखते हैं इसमें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको पता भी होगा, हमने वीडियो स्टार्ट करते टाइम भी बताया था। और भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। और 7.33% है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अक्षांश की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक
उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। मतलब लगभग 60 डिग्री में फैला हुआ है। देशांतर में बात करें तो 77 डिग्री 3 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेके 84 डिग्री 39 डिग्री पूर्वी देशांतर तक उत्तर प्रदेश का फैलाव है। राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 650 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर है और राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई 240 किलोमीटर है। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या है 9, 8 राज्य हैं और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। 8 राज्यों की हम बात करेंगे अभी, कौन कौन से 8 राज्य हैं, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता है हमारा नेपाल के साथ। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4 है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसके 4 राज्यों से उसके सटा हुआ जिला है। मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश है, क्योंकि मध्य प्रदेश आगरा से लेकर सोनभद्र तक सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश का बहुत थोड़ा सा भाग सहारनपुर जिले से लगता है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है बलिया है और प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है। आपको मैं मैप में भी दिखाऊंगा। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। चलिए मैप में देखते हैं। ये हमारा मैप है। देखिए, सबसे बाहर निकला हुआ पश्चिमी जिला जो है वो शामली है और सबसे पूरब में निकला हुआ जिला जो देख पा रहे हैं आप बलिया है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। यहाँ पर देखिए सहारनपुर का हल्का सा बॉर्डर हिमाचल प्रदेश से लगता है और सबसे दक्षिणी जिला जो है वो सोनभद्र है। देखिए आप ललितपुर को नहीं कर सकते क्योंकि ललितपुर थोड़ा सोनभद्र और नीचे है और दक्षिण में है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, चार हो गए पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण के जिला। उसके बाद हम बात करते हैं प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी है जिसका 7680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये लखनऊ मंडल का जिला है, लखनऊ के पास पड़ता है। प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में हापुड़ है जो कि 660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या 3 है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। अब प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली अगर कोई है तो शारदा नहर है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर है। ललितपुर को आप देखे होंगे कि वो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और एक तरफ से उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं भौगोलिक सीमा रेखा की, किस राज्य से कितने जिलों के बॉर्डर लगते हैं। सबसे ज्यादा हमारे बॉर्डर लगते हैं 11 उत्तर प्रदेश के। मध्य प्रदेश से हमें 11 जिलों से मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है। अगर हमें मैप से समझेंगे ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। चलिए मैप की तरफ देखिए, गिनते रहिएगा आप। ये मध्य प्रदेश है। पहला जिला आगरा, दूसरा जिला इटावा, तीसरा जिला जालौन, चौथा जिला झांसी, पांचवा जिला ललितपुर, छठा जिला महोबा, सातवां जिला बांदा, आठवां जिला चित्रकूट, 9वां जिला इलाहाबाद प्रयागराज, 10वां जिला मिर्जापुर और 11वां जिला सोनभद्र। 11 जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से एक जिला सोनभद्र और झारखंड से एक जिला सोनभद्र। और हम बात करते हैं बिहार से, तो बिहार से पहला जिला चंदौली, दूसरा जिला गाजीपुर, तीसरा जिला बलिया, चौथा जिला देवरिया, पांचवा जिला कुशीनगर और छठा जिला हल्का सा महाराजगंज का भी लगता है। ये 6 जिले हैं जो कि बिहार से बॉर्डर बनाते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर, नेपाल से किन किन जिलों की बॉर्डर लगते हैं। तो हम उत्तर से पूरब, पश्चिम से पूरब याद करेंगे। इसमें पहला जिला है पीलीभीत, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा बहराइच, चौथा श्रावस्ती, पांचवा बलरामपुर, छठा सिद्धार्थनगर और सातवां महाराजगंज। इस तरह से अगर आप याद करेंगे, पश्चिम से पूरब पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से बॉर्डर बनाते हैं। उसके हम बात करते हैं उत्तराखंड से कितने जिलों के बॉर्डर बनते हैं, तो हम फिर पूरब से पश्चिम की तरफ याद करेंगे। पहला जिला सहारनपुर, फिर मुजफ्फरनगर, फिर बिजनौर, फिर मुरादाबाद, फिर रामपुर, फिर बरेली और पीलीभीत। इधर भी हमारे 7 जिलों से बॉर्डर बनता है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत।
अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से, तो एक जिले का बॉर्डर है सहारनपुर से, और हरियाणा से बात करें तो सहारनपुर का, शामली का, बागपत का, गाजियाबाद का बॉर्डर नहीं लगता, और गौतम बुद्ध नगर का लगता है, और हल्का सा मथुरा का लगता है, और अलीगढ़ का लगता है। अब बात करते हैं आगे हम राजस्थान से कौन कौन से जिलों के बॉर्डर लगते हैं, तो मथुरा और आगरा के। हम सारे बॉर्डर देख चुके हैं किन किन राज्यों से कौन कौन से जिलों के बॉर्डर लगते हैं। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। देखिए, आप मध्य प्रदेश से 11, बिहार से 7, उत्तराखंड से 7, हरियाणा से 6, दिल्ली से 3, राजस्थान से 2, आगरा मथुरा, छत्तीसगढ़ से 1, झारखंड से 1, हिमाचल से 1 और नेपाल से 7। इसी क्रम में आप याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो पाएगा। उत्तर प्रदेश के सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और उनके जिले, ये हमें ज़्यादा जरूरी पड़ता नहीं है। हम बात करते हैं आगे उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थानों के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च जो है वो हमारे लखनऊ, राजधानी क्षेत्र लखनऊ में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर कहाँ पर है, तो वो भी लखनऊ में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कानपुर में है। इसको आपको पूरा याद करना पड़ेगा। अगर आप पीडीएफ मांगेंगे, कमेंट में आप पीडीएफ बोलिएगा तो हम आपको पीडीएफ मेल कर देंगे। इससे आपको याद करना ही पड़ेगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इज्जत नगर बरेली में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ है, तो वाराणसी में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। इसी तरह से भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही में है। हथकरघा का चौका घाट लखनऊ में है। आपको ये सारा याद करना पड़ेगा। इसका मैं लिस्ट दे दूंगा आपको, और आप पीडीएफ बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, सारा आपको दे दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश प्रशासनिक इकाइयां अब हमें देखते हैं, इन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। जिलों की संख्या 75 है, मंडलों की संख्या 18 है, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5 है हमारे पास, और ग्राम पंचायतों की संख्या 2011 के जो जनगणना के अनुसार 59,163 है। तहसील 350 है वर्ष 2018 के अनुसार, और नगर पंचायतों की संख्या 437 है, और नगर पालिका परिषद 198 है, और नगर निगम 17 हैं। क्षेत्र पंचायतें हैं 821, और न्याय पंचायतें हैं 8,135। सामुदायिक विकास खंड है 822। अब हम बात करते हैं ऊर्जा की। हम मतलब बिजली कहाँ कहाँ से हमारे पास आती है और कैसे कैसे आती है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 में हुआ था। प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम सबसे ज्यादा हमारे पास तापीय विद्युत है, उसके बाद जल से विद्युत बनाते हैं, उसके बाद परमाणु विद्युत है, उसके बाद सौर विद्युत। सबसे अभी कम सौर विद्युत है, लेकिन आने वाले समय में हम सौर विद्युत परमाणु से ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि परमाणु हमारे पास नरौरा जगह है बुलंदशहर जिले में, एक वहीं पर हमारे परमाणु का बिजली जहाँ बनता है वहाँ है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया, तो 1998 ईस्वी में किया गया। राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजना कहाँ कहाँ है, तो 3 जगह है, औरैया में, आंवला में और दादरी में। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कहाँ है, तो हरदुआगंज तापीय परियोजना 1942 ईस्वी से चल रही है। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना नरौरा बुलंदशहर में 1991-92 में हुआ था। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण कहाँ पर है, तो 1983 से है हमारे पास ही। अब बात करते हैं खनिज की, तो राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी, और खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य है निम्न मध्यम श्रेणी में। प्रदेश में सर्वाधिक कोयला प्राप्त किया जाता है सोनभद्र जिले से, वही जिला जिसके साथ छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार का बॉर्डर लगता है, और मध्य प्रदेश का भी। प्रदेश में तांबा सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, सुनराई क्षेत्र है ललितपुर जिले में, वहां से हमें सबसे ज्यादा तांबा मिलता है, और ललितपुर क्षेत्र में ही यूरेनियम का भंडार है। इसके बाद हम करते हैं बात परिवहन एवं संचार की, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से प्रदेश का देश में स्थान प्रथम है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 2004 ईस्वी में हुआ था। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन 2001 ईस्वी में हुआ था, और प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग NH2 यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड GT रोड है, जो कि दिल्ली से कलकत्ता तक जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में दिल्ली से लेके यहाँ हमारे यहाँ गाजीपुर जिले तक उसका फैलाव है। सबसे लंबा राजमार्ग वही है, नेशनल हाईवे वही है। देश का सबसे लंबा ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर जो बना हुआ है, ये
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना 1973 में हुई थी और विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर था, लेकिन वे बदल चुका है, अपडेटेड है, अभी कर्नाटका के पास चला गया है। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन 2013 ईस्वी में हुआ था और लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन प्रारंभ 5 सितंबर 2017 से हुआ था। रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है और राज्य में प्रथम रेलगाड़ी 1859 ईस्वी में चलाई गई प्रयागराज से कानपुर। भारत में प्रथम रेलगाड़ी थाने से मुंबई चलाई गई 1853 में और उत्तर प्रदेश में 1859 में प्रयागराज से कानपुर चलाई गई। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क 9,167 किलोमीटर है। देश में प्रथम प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा प्रारंभ की गई थी लखनऊ से बाराबंकी के मध्य। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई 340 किलोमीटर है और लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना 27 नवंबर 1975 को हुई थी। अयोध्या से जनकपुर नेपाल के मध्य बस सेवा प्रारंभ की गई मई 2018 से योगी जी की सरकार बनने के बाद से। उसके बाद बात करते हैं पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? तो आगरा में है। आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया कहाँ पर? म्योरपुर सोनभद्र में, क्योंकि आदित्य बिरला वालों ने सीमेंट की फैक्ट्री लगाई हुई है। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है रालूपुर वाराणसी में। प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अप्रैल 1938 को। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा शुरू हुई इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी के मध्य, मतलब गंगा के इस पार, यमुना के इस पार से उस पार तक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो फुर्सतगंज अमेठी में जगह है, वहां पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है। अब हम बात करेंगे जनगणना 2011 की। इससे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न किसी भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आपको ध्यान से देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं जनगणना 2011 को। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार क्या थी? तो 19,98,12,341। देश की कुल जनसंख्या का हम 16.51% हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना था? तो 52.29% था। राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत तो 47.71% था। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 77.73% था। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 22.27%। मतलब राज्य में ग्रामीण जनसंख्या 77% है और राज्य की कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या 23% के लगभग है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? टॉप 3 की हम बात करते हैं। प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। इसी के साथ हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 829 आदमी रहता है। 2001 से 2011 के दौरान घनत्व में वृद्धि 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हुई है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं घटते क्रम में गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बढ़ते क्रम में है ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। साक्षरता दर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर 67.72% है। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता 77.30% है और उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता 57.2% है। आपको बता दूं कि ये प्रश्न उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता कितनी है, ये यूपीएसआई 2021 के एक साइड में पूछा गया था, जिस साइड में मैं बैठा था, तो इसका सही जवाब 57.2% था। 2001 से 11 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि कितनी हुई है? तो 11.36%। पुरुष एवं महिला की साक्षरता में अंतर 20.10 का है और सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया। सबसे कम साक्षरता वाले जिले पुरुष साक्षरता का भी यही क्रम है, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। ये तीनों जिले
नेपाल से बॉर्डर लगते हैं इन तीनों जिलों की, और यहाँ पर साक्षरता सबसे कम है। लिंगानुपात की बात करें तो उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है। भारत का लिंगानुपात 943 है। मतलब आज भी यहाँ बेटियों को कम पैदा होने दिया जा रहा है। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में वृद्धि हुई 14 अंक का। तो उम्मीद है 2021 का जब जनगणना का डेटा आएगा तो हम यहाँ 925 से 930 तक पहुंच चुके होंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं घटते क्रम में जौनपुर 1024, आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017। इन जिलों का यह हाल है कि यहाँ लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं। 1000 लड़कों पे 1024 लड़कियां हैं जौनपुर में, और आजमगढ़ में 1019 लड़कियां हैं, और देवरिया में 1017 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले बढ़ते क्रम में गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा 851, मतलब बहुत कमी है यहाँ पर। हमीरपुर और बागपत 861, कानपुर नगर, बांदा और मथुरा में 863। इन 3-4 जिलों का तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है। शिशु लिंगानुपात की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग 902। 2001 में शिशु लिंगानुपात 916 था। मतलब अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो 916 बच्चे जिंदा रहते हैं। अब 902। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः बलरामपुर और बागपत हैं। 10 की वृद्धि दर की बात करें तो 2001 से 11 के दौरान औसत 10 की वृद्धि दर 20.23% रहा, और 2001 से 11 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.85% रहा। 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि में गिरावट 5.62% था, और 2001 से 11 के दौरान पुरुष एवं महिलाओं में वृद्धि दर क्रमशः 19.31% एवं 21.23% रहा। मतलब 1 से 11 के बीच महिलाओं की वृद्धि दर काफी अच्छा रहा। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले रहे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिले रहे कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत। अनुसूचित जातियां मतलब एससी जो हैं वो राज्य में कितने प्रतिशत हैं तो 20.69% एससी लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। और देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है 16.6% के साथ। बात करते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति संख्या वाला जिला कौन सा है तो सीतापुर जिला है उत्तर प्रदेश का, लखनऊ मंडल का। उसमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति एसटी लोग रहते हैं, मतलब हरिजन लोग। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला बागपत है। और अनुसूचित जनजातियां मतलब एसटी समुदाय की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत बहुत ज्यादा कम है, मतलब 1% भी नहीं है, 0.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र है, और सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला बागपत है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिले अयोध्या और जालौन हैं। बात करते हैं स्लम जनगणना की तो देश की कुल स्लम आबादी में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी में स्लम आबादी 9.5% था। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले घटते क्रम में मेरठ, आगरा और कानपुर नगर हैं। जहां शहरीकरण है हल्का सा वहां स्लम आबादी ज्यादा है। प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत 3.12% है। धर्म आधारित जनगणना करते हैं। अब धार्मिक जनसंख्या घटते क्रम में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हिंदू लोग रहते हैं, उसके बाद मुस्लिम लोग, उसके बाद सिख, फिर ईसाई और उसके बाद जैन और बौद्ध। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक का प्रतिशत 20.30% है, यानी कि हिंदू के अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध की कुल आबादी 20.30% है। सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय क्रमशः ईसाई 950 और सिख 885 हैं। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ 20वीं शताब्दी में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज जिले में हुआ था, जो अलीगढ़ से कटकर नया जिला कासगंज बना है। तबला और सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो थे, जिनका जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। और बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया सुल्तान हुसैन सरकी जौनपुर ने किया था। और संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्ण काल कब रहा तो नवाब वाजिद अली शाह का काल रहा।
बिस्मिल्लाह खां व मुमताज खान शहनाई वादक हैं। बनारस घराने से आते हैं। बिंदादीन, कुदैव सिंह, खुर्शीद अली खां, शंभू महाराज, बिरजू महाराज संबंधित हैं तो लखनऊ घराने से हैं। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी देवी, मोती केसर आज ठुमरी टप्पा गायिकाएं हैं तो बनारस घराने की। झूला, होरी, फाग, लंगूरिया व रसिया लोक गीत संबंधित है ब्रज क्षेत्र से। संस्कार गीत, सोहर, नटका, कव्वाली का विशेष क्षेत्र है अवध क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक, और कथक नृत्य का प्रणेता माना जाता है ठाकुर प्रसाद को। और जौनपुर के कहारों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है चौरसिया नृत्य। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने हैं लखनऊ व वाराणसी घराने। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य रामलीला, रासलीला व नौटंकी है। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला स्थित है बांदा में, जहां पर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। गंगा महोत्सव वाला गंगा दशहरा वाराणसी और प्रयागराज का प्रमुख त्योहार है। विश्व धरोहर में शामिल राज्य के 3 स्मारक हैं, फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और ताजमहल। मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र आगरा था। कन्नौजी भाषा का क्षेत्र है कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर नगर, इटावा, औरैया, कानपुर देहात। फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा में स्थित है, प्रमुख पर्यटन स्थल है बुलंद दरवाजा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती की दरगाह, जोधाबाई महल, जामा मस्जिद, दीवाने खास, पंच महल, मरियम महल आदि। तुलसी स्मारक, तुलसी जन्मस्थली कहाँ पर, तो राजापुर चित्रकूट में है, जहाँ पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ बाराबंकी में है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल में बनवाया गया था। और 31 जैन मंदिर माथा टीला राजघाट बांध जो है ललितपुर जिले में है। श्रृंगी ऋषि मंदिर स्थित कहाँ है, श्रृंगीपुरम है फर्रुखाबाद में, वहीं पर स्थित है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था, तो बदायूं में हुआ था। अब बात करते हैं शिक्षा की। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परीक्षा की स्थापना परिषद की स्थापना 1981 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना प्रयागराज में 1982 ईस्वी में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ 2001 ईस्वी में हुआ था। और उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन की शुरुआत हुई थी 2009 में। और प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं, 4 सामान्य है, 1 कृषि का है और 1 विमानन का है। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय प्रयागराज विश्वविद्यालय है, जिसका गठन 1887 में हुआ था अंग्रेजों द्वारा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख मेडिकल कॉलेज लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर, सरेनु नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़। छत्रपति साहू जी महाराज किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। ये प्रमुख मेडिकल कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश के। अर्थव्यवस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में 28 जिले, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में 30 जिले और केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र मतलब अवध क्षेत्र में 10 जिले और बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में 7 जिले। औद्योगिक विकास की दृष्टि से प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र है, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र है। औद्योगिक विकास दृष्टि से सबसे कम विकसित क्षेत्र बुंदेलखंड है। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग हाथकरघा और कुटीर उद्योग है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति लागू की गई 2014 ईस्वी में। खेल का सामान कहाँ बनता है, तो आगरा एवं मेरठ में। गलीचा जिसे खालिन कहते हैं, वो उनका भदोही, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी में इनका बहुत ज्यादा हब टाइप का है। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो 1975 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया, तो 1960 ईस्वी में। भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना 1903 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो प्रतापपुर देवरिया जिले में। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन 2017 ईस्वी में हुआ था। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 से हुआ था। अब बात करते हैं प्रमुख दर्शनीय स्थल जो उत्तर प्रदेश में देखने लायक है। तो
तो ये लिस्ट है आपके पास। ताजमहल, वृंदावन के मंदिर, खानका, रसीदिया, भगवान वाराह मंदिर, रूमी दरवाजा, गोला गोरखनाथ मंदिर, चक्रधर नैमिषारण्य, आनंद भवन, कड़क शाह बाबा की मजार, यही सब है। इसका लिस्ट में आप मांगेंगे तो मैं दे दूंगा, पर आप इसको याद कर लीजिएगा कौन कौन सा मंदिर कहाँ पर है। इसके बाद हम बात करेंगे इन मंदिरों को देखने के बाद। बेला देवी मंदिर प्रतापगढ़ में बहुत मशहूर मंदिर है, अगर आपको कभी मौका मिले तो जाएं अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। दाऊद जी मंदिर मथुरा में। उत्तर प्रदेश नगरों एवं जनपदों के उपनाम इन्हें थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप याद करिएगा। सहारनपुर को नक्काशी नगर भी बोला जाता है और चित्रकूट को वनवास नगर, मदरांचल वनवास नगर इसलिए बोला जाता है कि राम जी ने अपने 14 साल के वनवास के 12 वर्ष यहीं गुजारे थे। और मुजफ्फरनगर को सरवट नगर बोला जाता है, और फतेहपुर को रणभूमि नगर बोला जाता है, और रामपुर को नवाबों का शहर और चाकुओं का नगर, और प्रतापगढ़ को आंवला नगरी, बेला भवानी नगर राजाओं का गढ़, और मुरादाबाद को पीतल नगरी और बर्तनों का शहर, और कौशाम्बी को आद्य नगरी कहा जाता है, और लखनऊ को नवाबों का शहर, बागों का नगर, आमों का नगर, नजाकत नफासत का शहर, प्रयागराज संगम नगरी, बुम्ब नगरी, तीर्थराज अमरूद नगरी, अमरोहा को ज्योतिबा फूले नगर, बिजनौर को कटिहार क्षेत्र, मेरठ क्रांति नगर, कैंची नगर, अयोध्या ईश्वर का नगर, बागपत टाइगर्स की भूमि, गाजियाबाद छोटा दिल्ली, सुल्तानपुर को कुशपुरा, मथुरा को कृष्ण नगरी, पेड़ों का नगर, पंडों का नगर, बहराइच सैयद मसूद गाजी नगर, बुलंदशहर को अहाड़ क्षेत्र, श्रावस्ती को शहीद मेहर नगर, अलीगढ़ को ताला नगरी। इस प्रकार सारा लिस्ट है, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। मैं आप पीडीएफ मांगेंगे मैं दे दूंगा। उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे कुछ प्रमुख शहर हैं, इन पे ध्यान दीजिए। गंगा नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, तो कानपुर, वाराणसी, गढ़ मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बदायूं, बिठूर। इनको आप गंगा किनारे वाले को जरूर याद करिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यमुना के किनारे मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर। गोमती नगर के किनारे राज्य की राजधानी लखनऊ, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। रामगंगा के किनारे बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूं और हरदोई। सरयू के किनारे अयोध्या, हिंडन नदी के किनारे सहारनपुर, गाजियाबाद और मेरठ। सई नदी के किनारे प्रतापगढ़, जौनपुर, और सोन नदी के किनारे सोनभद्र पड़ता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। तो जहाँ पर लोग कम रहते हैं वहाँ पर वन ही ज्यादा पाए जाते हैं। तो सोनभद्र में आपने देखा होगा घनत्व तो कम था, यहाँ आबादी का घनत्व तो कम था, तो सबसे ज्यादा जो जंगल पाया जाता है वो सोनभद्र में पाया जाता है। उसके बाद लखीमपुर खीरी में, उसके बाद मिर्जापुर में, उसके बाद पीलीभीत में। आप देखिए सोनभद्र में क्षेत्रफल जो है 2540 वर्ग किलोमीटर में जंगल पाया जाता है, और उसका जस्ट आधा लखीमपुर में पाया जाता है। उसके बाद मिर्जापुर में और भी कम, और पीलीभीत में और भी कम। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले जो हैं वहाँ पर मतलब आबादी ही आबादी है। जैसे संत रविदास नगर भदोही जो है वहाँ पर केवल 3.12 वर्ग किलोमीटर में ही जंगल है। और मऊ में, मैनपुरी, संत कबीर नगर, देवरिया, मतलब छोटे छोटे जिले हैं और इनमें आबादी ज्यादा है, तो यहाँ पर जंगल कम है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? सोनभद्र आपको दिखाया ही मैंने। यहाँ सब 36%, 37% के लगभग उनके क्षेत्र के जंगल है। चंदौली में 23%, पीलीभीत में 19% और मिर्जापुर में 18%। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले, तो भदोही ही है इसमें। उनके पूरे मतलब 0.31 केवल जंगल है। मैनपुर में 0.49 और देवरिया में 0.60 और बदायूं में 0.62। अब बात करते हैं वन जीव अभ्यारण्य की कहाँ पर है। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी, कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे चंद्रप्रभा हो गया और उन्नाव वाला हो गया, कैमूर वन जीव हो गया। तो बात कर लेते हैं कौन कौन सा डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। चंद्रप्रभा अब याद कर लीजिए 1957 में इनका गठन हुआ था और 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और कहाँ पर है? चंदौली जिले में। डायरेक्ट प्रश्न चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष याद करिएगा और जिला कौन सा है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 लखीमपुर खीरी में।
कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य बहराइच में 1976 में, रानीपुर, बांदा एवं चित्रकूट में फैला हुआ है 1977 में, महावीर स्वामी ललितपुर में 77 में, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य 1979 आगरा इटावा में, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य 1982 मिर्जापुर और सोनभद्र में, और हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य कई जिलों में मुजफ्फरपुर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, गाजियाबाद। सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य 1987 में बना, और महाराजगंज जिले में सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर 3 जिलों में फैला हुआ 1988 में बना, और कछुआ वन्यजीव अभयारण्य 7 वर्ग किलोमीटर में 1989 में बना था, वाराणसी में है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में रामासर स्थल कौन कौन से हैं, वेटलैंड्स। तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है यही उन्नाव में है, और इसको रामासर स्थल में भी शामिल किया गया है। पार्वतीय रंगा पक्षी अभयारण्य गोंडा जिले में, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में, सांडा पक्षी अभयारण्य हरदोई जिले में, सरसई नवर झील इटावा जिले में, और ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोरा तक, ये मतलब कोई जिला नहीं, ये फैला हुआ क्षेत्र है। सूर्य सरोवर कीठम झील जो है वो आगरा में, इसको भी रामासर स्थल में शामिल किया गया है। रोड नेटवर्क की स्थिति देखें तो राष्ट्रीय मार्ग यहाँ पर बना हुआ है 10,981, वर्तमान स्थिति 11,384 है। राज्य मार्गों की 6,859 किलोमीटर, प्रमुख जिला मार्ग है तो 7,388 किलोमीटर, अन्य जिला मार्ग 49,138, और ग्रामीण मार्ग 1,75,437 किलोमीटर। पूरे योग की बात करें तो वर्तमान स्थिति जो उत्तर प्रदेश के रोड नेटवर्क की है तो 2,50,206 किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में नए नए एक्सप्रेसवे कौन कौन से बन रहे हैं, तो अभी गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर इसकी दूरी है, 6 लेन में बनाया जा रहा है, जो कि मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज जिलों को कवर करेगा। उसके बाद बात करें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, लखनऊ के चांदसराय से लेके गाजीपुर के हदरिया गांव तक बनेगा, जो कि जिसकी लंबाई 340 किलोमीटर है, और ये भी 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर जिलों को कवर करेगा। उसके बाद बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस, जो कि चित्रकूट से इटावा तक बनाया गया है, ये भी 4 लेन का है, लगभग 300 किलोमीटर का है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालन, औरैया और इटावा को कवर कर रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों की बात करें तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे अमौसी हवाई अड्डा भी कहते हैं, ये लखनऊ में स्थित है। इसके बाद बात करें लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। ये 2 हवाई अड्डा तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उसके बाद चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है, खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है, हिंडन वायुसेना केंद्र गाजियाबाद में, सरसावा वायुसेना केंद्र सहारनपुर में, झांसी हवाई अड्डा झांसी में, ताज जेवर जो अभी जेवर में एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित हुआ है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर बनाया जा रहा है। इसका मेन मकसद है दिल्ली एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लोड कम किया जाए, इसके लिए ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कल्याणपुर हवाई अड्डा कानपुर में, बरेली हवाई अड्डा बरेली में, गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर में, रायबरेली फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ में बनाया जा रहा है। इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो लगभग आपकी 75 से 80% सवाल इसी वीडियो से कवर हो जाएंगे। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से जरूर करिएगा, और हो सके तो शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। धन्यवाद।